एक लाइन बोलकर कि बबूल के पेड़ पे कभी बाज नहीं होते, बबूल के पेड़ पे कभी बाज नहीं होते, और गीदड़ और कायर लोगों के हाथ में कभी कोई राज नहीं होते। बबूल के पेड़ पर कभी बाज नहीं होते, गीदड़ और कायर लोगों के हाथ में कभी नया करने का कोई राज नहीं होते, और जिन्हें सर झुकाकर चलने की पड़ जाती है आदत, दोस्तों उनके सर पे कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं होते। तो हमें यहां पे बेहतर करना है और यहां पे सुनना है। और अभी मैं एक लाइन बोल रहा था कि आज के डेट में सुनना बहुत मुश्किल काम है, किसी को सुनना बहुत मुश्किल काम है। लोग चाहते हैं क्या सुनूं, ये वो बातें होगी, ये दीपक शर्मा 25 ईयर का लड़का, 25 साल का लड़का मुझे क्या बताएगा, आई एम ऑलरेडी बहुत कुछ किया हूं। ये धारणा है लोगों का, बुरा मत मानिएगा, आप सबों से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है आप सब सीनियर लीडर है, लेकिन कुछ लोग, ये मार्केट की हालात है कि कुछ लोगों को सुनना पसंद नहीं होता। तो एक लाइन बोल देना चाहता हूं कि किसी को सुनना इतना आसान नहीं होता, किसी को सुनना इतना आसान नहीं होता। ये हकीकत है कि कोई किसी को सुनना आज की डेट में पसंद नहीं करता है, वो सुनाना चाहता है। तो किसी को सुनना इतना आसान नहीं होता, और सुन लेने भर से इंसान महान नहीं होता। किसी को सुनना इतना आसान नहीं होता, और सुन लेने भर से इंसान महान नहीं होता। सुनकर हर एक अच्छी बात को अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ता है मेरे दोस्तों, वरना ये विक्ट्री स्कूल का मंच और पर्ल वाइन में एमेथिस्ट रूबी जैसी कामयाबी यूं ही किसी पे मेहरबान नहीं होता, यूं ही किसी पे मेहरबान नहीं होता। ये मंच और ये कामयाबी उन्हीं लोगों को मिली है जो किसी न किसी को पहले सुना है। दोस्तों, दीपक शर्मा मेरा नाम हुआ और है भी। बेसिकली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, और मेरा जो लोकल टाउन है वो मैं डाल्टनगंज सिटी से बिलोंग करता हूं। पलामू डाल्टनगंज इसलिए बोल देता हूं ताकि मैक्सिमम लोग जान जाए, ऐसे मेरी होम टाउन जपला हुआ। और इस प्रोफेशन के अंदर तकरीबन 1.5 सालों से हूं। और अभी मैं जो आपसे बात करूंगा ना, वो बातें हमारी बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस बातों को अप्लाई करते हैं, अपने जीवन में फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम और आप अपनी कामयाबी और अपनी मंजिल की ओर जल्द जल्द के जल्द बढ़ जाएंगे। आज हमारे बीच बहुत सारे को होस्ट में सीनियर लीडर भी मुझे सुन रहे हैं। मैं एक लाइन का मैसेज आप सबों से भी देना चाहूंगा। आज फर्स्ट थैंक्स देना चाहूंगा। आज मुझे यहाँ पे स्पीकर का रोल निभाने का मौका मिला है, दायित्व मिला है। तो मेनी मेनी थैंक्स गोज टू मिस्टर आकाश सर, एंड हमारे बहुत अच्छे डायमेनिक फ्रेंड, बहुत अच्छे डायमेनिक साथी, हम लोग एक दूसरे के दिलों में राज करते हैं, टीके मालाकार जी। एंड हमारे बहुत सारे यहाँ पे को होस्ट में जैसे हमारे बीच दिख रहे हैं, चाहे वो एम के परमार सर हो, एहतेसाम अनवर सर हो, अंकिता जी हो, अंकिता मलिक हो, या फिर चंपा अधिकारी मैम हो, देव नारायण सर हो, गंगा मैडम हो, या फिर गुलाम सरवर जी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, कन्हाई लाल सर हैं, कौशल जी हैं, मनीषा मैडम हैं, नरेंद्र सर हैं, और जितने भी को होस्ट हैं, पिंकी मैडम हैं, राजेश सर है कुवैत से, तो सचिन लातुर सर हैं, सतीश जी हैं, शांति मैडम हैं, सानू मैडम हैं, संजीव जी हैं, जितने भी को होस्ट मुझे सुन रहे हैं, मुझे पता है यू ऑल आर ए वेरी डायमेनिक पर्सन। हम सब डायमेनिक है, हम सब लोग एक जबरदस्त लीडर हैं। तो आज मैं आपको कुछ देना नहीं चाहता हूं। अभी आपने ट्रेनिंग से लिया और आप ना जाने लगातार कितने लीडर्स को सुन रहे हैं, एवरीडे लगातार कई लीडर्स को सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब के सब लोग अर्ज से फर्श, फर्श से अर्ज तक जा रहे हैं, नीचे से ऊंचे उठ रहे हैं, नीचे से लोग आगे बढ़ के एक डायमेनिक लेवल पे आप सबके सब लोग हैं। लेकिन मैं दोस्तों, मैं ये नहीं बताऊंगा कि अगर आप नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे। आज मेरा टॉपिक है, अगर आप ऊपर आ चुके हैं तो ऊपर से आप नीचे जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। इस चीजों पे आज मैं टॉपिक छेड़ना पसंद करूंगा, क्योंकि हम, मुझे पता है आप सब ऊपर लेवल पे हैं, हम सब ऊपर लेवल पे हैं, सब लोग एक अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन उस ऊंचाई से नीचाई तक जिंदगी में मैं ना आ जाऊं, आज मैं उस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। और हमारे कुछ नए साथी भी हैं हमारे बीच, नए साथी है, और जी आज फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी होगा। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। आप सक्सेस का मतलब क्या चाहते हैं, आप सक्सेस किसे कहते हैं, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस का क्या उदाहरण है, क्या मतलब है। आप अपने जीवन में पैसा को सक्सेस कहते हैं, अच्छी जिंदगी सक्सेस कहते हैं,
अच्छा लाइफस्टाइल सक्सेस कहते हैं, ढेर सारा पैसा कमाना सक्सेस चाहते हैं, करते हैं। यानी आप क्या चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है आज के डेट में अच्छा पैसा कमाना, हर व्यक्ति चाहता है आज के डेट में अच्छा कपड़ा पहनना, हर व्यक्ति चाहता है अच्छा खाना खाना, हर व्यक्ति चाहता है बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी पे घूमना, हर व्यक्ति चाहता है एरोप्लेन का सफर करना, हर व्यक्ति चाहता है लाखपति करोड़पति बन जाना, हर व्यक्ति चाहता है सफल व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता है? हम सब चाहते हैं, हर किसी का यह ख्वाहिश है। लेकिन पूरा कैसे होगा दोस्तों? पूरा करने के लिए हमें किस चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है? मेहनत की। किस चीजों की जरूरत है? पावर की। किस चीजों की जरूरत है? स्मार्टनेस की। किस चीजों की जरूरत है? क्रेज की। किस चीजों की जरूरत है? एक चीजों की जरूरत है, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है बढ़िया पैसा कमाना, हर व्यक्ति चाहता है अच्छा खाना खाना, हर व्यक्ति चाहता है अच्छा कपड़ा पहनना, हर व्यक्ति चाहता है 3 स्टार होटल में जाना, हर व्यक्ति चाहता है अपने फैमिली को वैष्णो धाम ले जाके घुमाना, हॉलिडे घुमाना। ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों? एक चीजों का बहुत बड़ा महत्व है। इन चीजों को पूरा करने में आपकी मेहनत, आपकी क्वालिटी, आपका कास्ट, आपका स्ट्रेंथ, आपका जिस धर्म से होना, गोरे होना, काले होना, मोटे होना, पतले होना, ये जितनी सारी बातें मैं बोला ना, ये हर इंसान चाहता है, लेकिन इन चीजों से इसका कोई कनेक्शन नहीं है दोस्तों। इसका सीधा सीधा एक कनेक्शन जाता है और उस चीजों का नाम है, मैं आपके बीच कई बार बात कर चुका हूं, उस चीजों का नाम होता है प्लेटफॉर्म। अभी मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं। प्लेटफॉर्म दोस्तों, आपने सुना होगा कि फलाना को जीवन में एक ऐसा रास्ता मिला, एक ऐसा लिंक मिल गया जिसके कारण वो बहुत तेजी से आगे निकल गया, जिसके कारण वो बहुत तेजी से पैसा कमाया। पहले गांव में उसके घर में मोटरसाइकिल नहीं थी और आज उसके द्वार पे 2-2 स्कॉर्पियो लगा होता है, 2-2 गाड़ी खड़ी होती है। आखिर ये क्या कर लिया वो बंदा? हार्डवर्क किया, मेहनत किया, ईटा ढोया, प्लांट उठाया, लोहा ढोया, जॉब किया? नहीं। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर ये ख्वाहिश है आपका, ये सारे ख्वाहिश है आपका, तो दोस्तों इन चीजों को पूरा करने में सबसे बढ़िया जो चीज चाहिए उस चीज का नाम है प्लेटफॉर्म। अभी आपको अंकिता जी बहुत प्यार से समझा रहे थे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जॉब, बिजनेस एंड पर्ल वाइन। वो क्या है? जॉब एक प्लेटफॉर्म है, बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है। और उसी प्रकार आज हमने जिस सिस्टम को समझा, प्लेटफॉर्म जीवन में मायने रखता है दोस्त। वरना आपको लगता होगा ना कि जिस दुकान पे मैं बैठ रहा हूं आज, पलामू के अंदर, रांची के अंदर, झारखंड के अंदर, हजारीबाग के अंदर, या फिर जिस जॉब में मैं जा रहा हूं, इन चीजों से ये सारी चीज पूरा हो जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। मैं दिल से बोल रहा हूं, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। प्लेटफॉर्म बहुत मायने रखता है और हम सब लोग लकी हैं। और आज जितने नए लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे थे, यू ऑल आर वेरी लकी मैन। दिल से बोल रहा हूं, यू ऑल आर वेरी लकी मैन कि आपको दुनिया का सबसे बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों, जिसका नाम पर्ल वाइन इंटरनेशनल है। पूरी दुनिया का सबसे बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको और हमको मिल चुका है। इसके लिए आप थैंक्स करिए अपने गॉड को, थैंक्स करिए अपने अपलाइन को, थैंक्स करिए अपने पेरेंट्स को, थैंक्स करिए अपने कोच को, और थैंक्स करिए विक्ट्री स्कूल के मंच को कि आज आपको यहां से दुनिया का सबसे बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है दोस्तों। इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 8 सालों से मैं मार्केटिंग लाइन में काम कर रहा हूं और बहुत सारी कंपनी को देखा, बहुत सारे कंपनी का स्टडी किया, बहुत सारे सिस्टम को लर्न किया। लेकिन जिस तरीके का मार्केटिंग प्लान, जिस तरीके का मैनेजमेंट, जिस तरीके का प्रोफाइल, जिस तरीके का स्टेबिलिटी, जिस प्रकार का सिस्टम
इसका है दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर आप डिजिटल की दुनिया में सुबह अपने घर के दरवाजा खोलिए और सर्च करिए कि दुनिया का सबसे बढ़िया डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके शाम को हमको रिटर्न हो जाना है, दोस्तों मैं इस बात की 200% गारंटी दूंगा कि आप सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में सर्च करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे बढ़िया डिजिटल प्लेटफॉर्म मुझे कहां मिलेगा, तो आपका सर पर्ल वाइन के चौखट पे आके झुक जाएगा और ये बात आपको समझने पे मजबूर हो जाइएगा कि दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म पर्ल वाइन इंटरनेशनल है तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस और ये मेरा तजर्बा भी कहता है। आज मैं हो सकता हूं कि मेरी उम्र 25 साल का है, लेकिन आज मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। आपके पास बहुत सारे चीज होंगे, आपके पास नॉलेज की भरमार होगा, आपने दुनिया बहुत ज्यादा देखा होगा, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन दोस्तों मैंने 8 साल जिस परिस्थिति से गुजरा है और मैंने 8 साल जिस परिस्थिति को हमने झेला है, जिस परिस्थिति से हमने गुजर के और आज इस लेवल पे, इस मुकाम पे बैठा है, तो दोस्तों हो सकता है उस परिस्थिति से आप नहीं गुजरे होंगे जिस परिस्थिति से मैं गुजरा हूं। और उसी परिस्थिति के दम पे आज मैं आपसे कुछ टॉपिक लेके छेड़ना चाहता हूं और आपसे आज सीधा सीधी बात करना चाहता हूं। मैं कोई मीटिंग नहीं देना चाहता, तो आप मेरी एज पे मत जाइएगा क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको क्या बोला, दुनिया की ग्रेट प्लेटफॉर्म, दुनिया की बेस्ट प्लेटफॉर्म पर्ल वाइन इंटरनेशनल, नो डाउट। आप ये माइंडसेट कर ले कि बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म ये है। हमें इसके करना क्या है, पुनः विचार नहीं करना है। हां सही सुन रहे हैं आप, क्या नहीं करना है, पुनः विचार नहीं करना है। हमारे कुछ बहुत अच्छे साथी, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड ज्वाइन तो कर लिए हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड पुनः विचार कर रहे हैं, सही में अच्छा प्लेटफॉर्म में जुड़ा हूं कि नहीं, पता ना कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं, पता ना मेरे अकाउंट में डीपी आएगा कि नहीं, पता ना इतना सिस्टम से आगे हो पाएगा कि नहीं, आगे चल के कहीं मुझे प्लेटफॉर्म बदलना तो नहीं पड़ जाएगा। यानी वो ज्वाइन होने के बाद भी पुनः विचार करते हैं, वो सोचते हैं बैठकर। दोस्तों पुनः विचार करना छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूं ना, पुनः विचार करना छोड़ दीजिए। आदमी वही गच्चा खाता है जो बहुत सारे ऑप्शन लेके चलता है। मैं बोलता हूं अगर आपको ट्रस्ट है, पर्ल वाइन पे बिलीव है, तो डाउट मत करिए, पुनः विचार मत करिए। क्योंकि पुनः विचार करने की इसलिए जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत सॉलिड है, प्लेटफॉर्म खुद को प्रूफ कर चुका है। आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, कैसे शुरुआत करना होगा, आज मैं 2-3 टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा। 10-15 मिनट और मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो पुनः विचार करना छोड़ दीजिए। लोग पुनः विचार करते हैं कि कहीं गलती से तो फंस तो नहीं गए, कहीं सच में तो हमको मालाकार जी फंसा तो नहीं दिया, 2250 लेके चला तो नहीं गए, कहीं हमको ये एहतसाम सर या फिर बहुत सारे लोग कहीं हमको फंसा तो नहीं दिया। दोस्तों आपने समझा है ना सिस्टम को, पुनः विचार मत करिए। क्योंकि मत पुनः विचार करिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पुनः विचार मत करिए, डाउट मत करिए सिस्टम पे। दोस्तों जितने नए लोग पहली बार भी मीटिंग सुने हैं, डाउट मत करना मेरे भाई इस सिस्टम पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये प्लेटफॉर्म अपने आप को साबित कर चुका है, साबित कर चुका है। जिस प्रकार चीता अपनी चाल को साबित कर चुका है, जिस प्रकार बाज अपनी नजर को साबित कर चुका है। आपको पता है कि चीता एक ऐसा चाल से दौड़ता है कि उसके रेस में अच्छे अच्छे जानवर टक्कर नहीं दे सकते, जो बाज की नजर है वो किसी पक्षी की नजर नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जिस प्रकार चीता अपनी चाल को साबित कर चुका है, बाज अपनी नजर को साबित कर चुका है, दोस्तों पर्ल वाइन इंटरनेशनल खुद को 150 देशों में ले जाकर खुद को साबित कर चुका है कि मेरी पावर पे शक मत करना। ये खुद को साबित कर चुका है, तो इसकी पावर पे आप शक मत करिएगा। मैं दिल से बोल रहा हूं, बिल्कुल शक मत करिएगा, बिल्कुल डाउट मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने शक कर लिया और डाउट कर लिया तो दोस्तों ऐसे लोगों से कामयाबी कोसों दूर चली जाती है। तो क्या आप शक करेंगे? नहीं। क्या आप बिलीव करेंगे? हां। क्या आपको बिलीव हो चुका है? हां। क्या आपको लगता है कि दुनिया का बेहतर प्लेटफॉर्म आप सुन रहे हैं, दुनिया की बेहतर डिजिटल मीटिंग को आप सुन रहे हैं? आपको लगता है? हां, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है तो है।
ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड की बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो है, मान लीजिए और बना लीजिए अपने सपने को। मैं तीसरा पॉइंट पे चल चुका हूं, बना लीजिए अपने सपने को। क्या करना होगा? ड्रीम बना लीजिए अपने आप को और जोड़ दीजिए उस सपने को पर्ल के साथ। हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बना लीजिए अपने एक ड्रीम को और जोड़ दीजिए उस ड्रीम को इस पर्ल के साथ। तब देखिए काम करने में क्या मजा आता है दोस्तों। क्योंकि मैं कहता हूं, मुर्दा वो नहीं जो मरा है, मुर्दा वो नहीं जो मरा है, मुर्दा तो वो है जिसके सपने नहीं हैं। क्योंकि आज तक के इतिहास में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं वो किसी सपने के बाद हुए हैं। आज आप मेरी आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है सर, ओके, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। ओके, मैं वही बात बोल रहा था कि आज तक जितने बड़े बड़े काम हुए हैं दोस्तों, आप इतिहास के पन्ने फल खोल कर देखिए, इतिहास के पन्ने को पढ़ के देखिए। बड़े बड़े काम को उन्होंने ही किया है जो सपने लिया था, जो सपनावादी व्यक्ति था, जो सपना देखता था। और मैं तो बोलता हूं, सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जिसके पाए बिना नींद नहीं आते, जिसको पाए बिना चैन नहीं आते, जिसको पाए बिना यह नहीं पता चलता कि मुझे भूख लगी है। अभी आप मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग लेफ्ट करेंगे, कुछ लोग को भूख लग गई होगी, कुछ लोग को प्यास लग गई होगी। दोस्तों, भूख लगनी चाहिए लेकिन सक्सेस की लगाइए। तो ड्रीम बना लीजिए, मैं पॉइंट बनाया हूं, ड्रीम बना लीजिए और जोड़ दीजिए उस सपने को पर्ल के साथ और करिए ना पर्ल। पर्ल तो वो होगा जो आज तक आपने किया नहीं है। पर्ल तो वैसे करेंगे जैसे आज तक आपने किया नहीं है। मार्केट में तो वैसे भागेंगे जैसे आज तक आपने भागा नहीं है। क्योंकि आप इसलिए नहीं भाग रहे हैं क्योंकि हमारा सपना नहीं है दोस्तों। दिस इज 100% राइट। इस बात को आप मान लीजिए। मेरे पास ड्रीम नहीं है, मेरे पास काम करने का कोई बहुत बड़ा वजह नहीं है। अगर आपने डायरी में लिख लिया कि मुझे इसी पर्ल के महीने से 20,000 से 50,000 रुपए कमाकर मुझे स्कूटी निकालना है, दिस इज माई ड्रीम, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस ड्रीम को पूरा करने से हो नहीं पाएगा। और आप बोलते हैं कि आपका टीम नहीं बनेगा। दोस्तों, टीम तो वो बनेगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। तो लिखिए, तो सपने को लिखिए तो डायरी पर। यह मेरा तजर्बा है, यह मेरा एक्सपीरियंस है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत गंदे नजर से देखते हैं, आज भी देखते हैं, क्योंकि कुछ गलत हुआ है लोगों के साथ। लोग खराब नहीं है, गलत हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, ये इंडस्ट्री गलत नहीं है। आज इसी इंडस्ट्री के दम पे मैं 2 बाइक, 1 4 व्हीलर, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, एरोप्लेन की सफर और अपने जीवन में खुश हूं, इसी इंडस्ट्री के दम पे। तो मैं एक लाइन बोलता हूं, कामयाब व्यक्ति अलग काम नहीं करता बल्कि उसी काम को अलग ढंग और तरीके से करता है। हम लोग सुनते आए हैं कि सपना लेना चाहिए, लेकिन लिए कहां? मैं तो बोलता हूं, लिख दीजिए, डायरी का पन्ना खोलिए और लिख दीजिए दिस इज माय ड्रीम। और तब देखिए काम कैसे होता है। और जब काम शुरू होगा तो सपने आपने ले लिए कि मुझे कार लेना है, मुझे बाइक लेना है, मुझे स्कूटी लेना है। क्योंकि दोस्तों, मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूं आपके बीच ना, ये ऑटो पुल की ट्रेनिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये ऑटो पुल की ट्रेनिंग नहीं है। आज ये दीपक शर्मा आपको ये नहीं बता सकता कि 32 लाख आपको कैसे मिलेगा, 1 करोड़ 31 लाख आपको कैसे मिलेगा, 3 करोड़ 93 लाख 39 करोड़ आपको कैसे मिलेगा। मैं ये बात आपसे नहीं करने आया हूं यहां पे। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ऑटो पुल का पैसा आएगा तो मैं तो रातें रात महल खड़ा कर दूंगा, रातें रात तो BMW ले लूंगा। दोस्तों, ठीक है, लेकिन मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं जो विश्वास रखता हूं, मैं काम पे विश्वास करता हूं, मैं टीम पे विश्वास करता हूं, मैं दौड़ने पे विश्वास करता हूं, मैं भागने पे विश्वास करता हूं। तो आप भी करिए ना, आप भी काम पे विश्वास करिए ना, टीम बनाने पे विश्वास करिए ना, भागने पे विश्वास करिए ना। सपना लिख के और उस सपना को फास्ट ट्रैक इनकम से, टीम परफॉर्मेंस की इनकम से, लेवल अपग्रेडेशन की इनकम से पूरा करिए ना। नहीं होगा क्या? लोग कर रहे हैं, इसी पैसे से लोग कर रहे हैं, बाइक निकाल रहे हैं, लोग कार निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, हमें भी पूरा करना है ड्रीम्स को। तो ड्रीम्स बना लीजिए, बना के काम करिए। और जब काम शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा जो चैलेंजेस आता है लोगों के सामने, ये तो जिंदगी भर आएगा।
कब तक आएगा? जब तक आप पर्ल वाइन में जिंदा हैं तब तक आएगा। क्या चैलेंजेस आएगा? वो आएगा ही आएगा, उससे किसी को बचना नहीं है और कोई बच भी नहीं पाएगा, वो आएगा ही आएगा। उस चैलेंजेस की नाम है नो सुनने का चैलेंजेस। बड़ा बड़ा मजेदार पॉइंट है, इससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नो सुनने की जो चैलेंजेज है ना, ये तो मजा आ जाता है जब कोई व्यक्ति नो बोले और आपका एक्साइटमेंट उस टाइम भी 7वें आसमान पे। दुनिया की कोई इंसान, कोई ताकत जो आपको पर्ल वाइन में करोड़पति बनने से रोक दे, फास्ट इनकम से, टीम इनकम से, नॉट पॉसिबल। तो यहां पे एक चैलेंजेज है नो। जैसे ही हम काम शो करते हैं, प्लान शो करते हैं, दोस्तों ये बात आपको पता है दुनिया की बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और मैं भी बोलता हूं दुनिया की बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपको क्या लगता है दीपक शर्मा 10 को प्लान दिखा देगा और 10 के 10 ज्वाइन कर लेगा? नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। लोग मुझे भी नो करते हैं, लोग मुझे भी आज नो कहते हैं कि नहीं शर्मा जी ये गलत प्लान आप बता रहे हो, तो मैं उनको थैंक्स बोलता हूं। क्यों थैंक्स बोलता हूं? क्योंकि मैं गॉड को बोल देता हूं, गॉड को मैसेज भेज देता हूं कि आप मुझे मजबूत कर रहे हैं, गॉड, भगवान मुझे मजबूत कर रहे हैं। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आती है, जो चैलेंजेस आता है, आपने प्लान दिखाया, लोग नो कह दिया, एक्साइटेड रहिए भाई, एक्साइटेड रहिए। आज लोग डीमोटिवेट क्यों हो जा रहे हैं पर्ल वाइन से? वो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को और आज ज्वाइन करके कल से बताना शुरू कर दे रहे हैं। दोस्तों मेरी ट्रेनिंग की एक लाइन है, आप ड्रीम बना लीजिए, सपना बना लीजिए और 7 दिन तक किसी से बात मत करिए। मैं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल बात मत करिए, मत करिए भाई, मत करिए। आपको मंत्र नहीं पता है और अब सांप के बियर में हाथ डाल रहे हैं, हम सपवा निकलिए देंगे। काहे नहीं निकलेगा? हमसे बलवान है, हम निकाल के रखेंगे। नहीं निकलेगा भाई। एक बार कहीं फूकेगा ना तो आपकी सारी एक्साइटमेंट और आपके जो एनर्जी है वो 2 मिनट में ठंडा कर देगा वो। लेकिन जिसको मंत्र पता है वो बेधड़क डालता है उस सांप के बियर में हाथ। तो मेरा कहने का मतलब, हम ज्वाइन करते हैं सिस्टम, साइन अप करते हैं सिस्टम। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ज्वाइन करिए, नो डाउट सिस्टम ज्वाइन करिए, साइन अप करिए, स्टार्ट करिए, ड्रीम बनाइए, कमिटमेंट करिए, थैंक्स करिए गॉड को, थैंक्स करिए अपलाइन को जो आपको यहां पे इनवाइट करा है। लेकिन 7 दिन तक काम मत करना मेरे भाई, मत करना 7 दिन तक काम। 7 दिन तक ट्रेनिंग लीजिए, 7 दिन तक अपलाइन के कांटेक्ट में। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। जी 7 दिन तक अपने अपलाइंस को कॉल करते रहिए, उनसे मिलते रहिए। अपलाइन को 7 दिन तक फोन पे फोन करिए और उनके साथ 7 दिन में कम से कम 3 दिन 1 घंटा आप बैठ जाइए। अगर पॉसिबिलिटी है बैठने का, जगह है नजदीक में, तो बैठ जाइए। पॉसिबिलिटी नहीं है तो कम से कम 7 दिन तक विक्ट्री स्कूल का ट्रेनिंग अटेंड करिए और ट्रेनिंग अटेंड करके सीखिए कि पर्ल वाइन कैसे करना है, पर्ल वाइन की पावर क्या है, पर्ल वाइन में कैसे कैसे लोग हैं। टेस्टमनी सुनिए, सुनिए यहाँ पे एहतेशाम सर को, सुनिए यहाँ पे एम.के. परमार सर को, सुनिए यहाँ पे अंकिता वर्मा जी को, सुनिए यहाँ पे चंपा मैडम को, सुनिए डी.के. मालाकार जी को, और ना जाने कितने ऐसे डायनामिक लीडर हैं जिनको आप सुनिए। 7 दिन तक सुनिए, या तो अपलाइन के साथ बैठिए, अगर बैठने का टाइम है तो, नजदीकियां है तो, या तो सुनिए, प्लानिंग करिए, अपलाइन से कांटेक्ट करके टेलीफोनिक आधा घंटा तक बात करिए। और हम सब अपलाइन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कि जो डाउनलाइन को हम लोग लाते हैं, जितना पीछा पड़ल रहते हैं, जब तक 2250 ना देबा हम तुमसे रोज मिलेंगे, तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। और सच में हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। जब तक 2250 न दे बंदा, हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो 2250 दे देता है, क्या हम उसके बावजूद भी उसके पीछे पड़ते हैं? जो अपलाइन उनके बावजूद भी उनके पीछे पड़ते हैं, वो तो ऑटो पुल से पहले करोड़पति बन जाएगा। इस बात को मैं कागज पे लिख के आपको दे सकता हूं कि जितना हम लोग 2250 लेने के लिए पीछे पड़ते हैं, 2250 लेने के बाद उतना ही उसके पीछे पड़ जाएं। किस चीजों के लिए? उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उसको पावर ऑफ पर्ल वाइन बताने के लिए, उसको पावर ऑफ सिस्टम बताने के लिए। व्हाट इज पावर ऑफ जॉब, व्हाट इज पावर ऑफ बिजनेस, व्हाट इज पावर ऑफ
पर्ल वाइन, उसको डिफाइन करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग समझाने के लिए, टीम की पावर बताने के लिए, उसके सपनों को जगाने के लिए, उसका वजह बनाने के लिए, और उसको क्या फील्ड में चैलेंज आएगा, लोग नो कहेंगे, उसको माइंडसेट का ट्रेनिंग दे दीजिए और उसको माइंडसेट करवा दीजिए कि देखो भाई, अगर तुम किसी से बात करोगे तो लोग तुमको नो कह देंगे, और लोग तुमको नो कहेंगे, उस समय भी तुम एक्साइटेड रहना, क्योंकि ये नो सुनने का बिजनेस है। जिस प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, उसी प्रकार यहां पे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए नो सुनना पड़ता है। ये माइंडसेट करवा दीजिए उस लड़का को। भला मजाल है कि वो लड़का आपको छोड़ के चला जाए, मजाल है कि वो आपको छोड़ के चला जाए। आज लोग निगेटिव हो रहे हैं, 2250 देने के बाद लोग निगेटिव हो जा रहे हैं, लोग काम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लोग को लगता है हमको फंसा दिया वो इंसान, लगता है शर्मा जी हमको बुड़बक बना के लेकर चल गया। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि हम उसको ऐसा बोलने का मौका दे रहे हैं, तब जाके वो बोलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एंड मेरे प्यारे साथियों, हम सब लोग मिलकर, हम सब लोग मिशन बनाकर लाए हुए लोगों के साथ बैठेंगे, उनका ड्रीम क्लियर करेंगे, उनको 7 दिन तक ट्रेनिंग देंगे, उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करेंगे, अपलाइन ऑफ द सीनियर, पावर ऑफ द सीनियर, पावर ऑफ द ट्रेनिंग, पावर ऑफ द पर्ल वाइन, ये सारे चीज क्लियर कर देंगे। जरा 10 लोग के साथ करके तो देखिए, मजा ना आ जाए तो फिर आप बोलिएगा। तो ये करना जरूरी है। हम अगर इस तरीके से डाउनलाइन के साथ बैठते जाएंगे, जो लीडर दिख रहा है बैठ जाइए उसके साथ, और इसके तरीके से अगर हम उसको वाई क्लियर करेंगे, मैक्सिमम लोग आपका जिंदा रहेगा, मैक्सिमम लोग आपके साथ काम करेंगे। थोड़ी सी चैलेंजेस एक और आती है। आज हमारे बीच बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं। आई नो वेरी वेल, आपके साथ भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस होगा, मुझे पता है। लोग तो यहां तक तो लोगों ने मुझे शुरुआती के टाइम में यहां तक बोल दिया था कि सब मास्टर का बेटा भी फंस जाता है। ये हम नहीं सुने थे। माय फादर इज ए टीचर, तो मेरे फादर को भी कभी कभी लग रहा था कि बेटा क्या कर रहा है तुम, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो लोग तो बोलेंगे। मेरे साथ टीम बनने लगा, कुछ लड़कियों का टीम बना, तो लोगों का अलग तरह से चैलेंजेस फेस करने को मिला। लड़कियों को, कल तक फलानवा जी की बेटी तो पढ़ाई करती थी, आज देखते हैं कि कोट उट पहन के और बैग उग लेके और कहां तो जाती है। आजकल रोज जाती है, पता ना कहां जाती है, क्या मीटिंग है, क्या करती है। कहती है कि हम 32 लाख दिलवा देबो, खाता खोला। ये बताइए, तो ये सब लड़की लोग का उम्र है, पढ़ाई उढ़ाई कर लेती, एसएससी ग्रुप डी रेलवे का तैयारी कर लेती, तो इन लोग फंस। सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर, ओपन कर लें। दीपक सर आपका माइक म्यूट हो गया है जी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक्चुअल में कॉल आ गया था। तो ये सब चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस है, ये हम लोग जानते हैं कि ये चैलेंजेस है। बहुत सारी फीमेल्स हैं हमारे बीच, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। बहुत सारी चीज को सुनने को मिलता है। फलना जी की बहू कल तक घर में रहती थी, आज बाहर निकलती है, यहाँ मीटिंग करने जाती है। पहले तो देखते थे कि सब कुछ ठीक ठाक था, अब अचानक, यानी लोग आपको तो बोलेंगे, ये तो तय है, लोग तो बोलेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे मार हटाओ इस सब परलवाइन तरलवाइन, हमरा से अब नहीं होगा, इतना कौन सुनेगा, इतना लोग बोलता है। बहुत सारी लोग, महिलाएं हिम्मत तोड़ देती हैं। मैं आप सबों के बीच हूं और मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल डटे रहिए सिस्टम के साथ, क्योंकि आप सिस्टम से बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आपका मिशन बहुत क्लियर है। आज जो लोग आपको इस तरीके से कमेंट मार रहे हैं, इसी को तो सहना है, इसी को तो फेस करना है, क्योंकि इसी के बाद सक्सेस है, इसी के बाद तो कामयाबी आने वाली है। लेकिन कुछ लोग हिम्मत हार देते हैं, कुछ लोग को एक दो लोग बोल देता है तो लोग सोचते हैं नहीं नहीं करूंगी, मेरी पर्सनालिटी खराब हो रहा है, लोग मेरे गलत गलत बोल रहे हैं। आप इसी को तो सहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में कौन ऐसी सक्सेस लेडीज को आप जानती हैं जिनको मार्केट से चैलेंजेस नहीं आया, जिनके ऊपर लोगों ने कमेंट नहीं मारा? मैं बार बार बोलता हूं, सानिया मिर्जा की जी के ऊपर लोगों ने पत्थर नहीं मारा था। जब वो मुस्लिम धर्म की लड़की मिनी स्कर्ट पहनकर टेनिस खेलने के लिए जब प्ले ग्राउंड में उतरती है, तो लोगों ने उनके घर पे पत्थर मारा था, ईंट मारा था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज लोग किनका नाम जानता है? ईंट पत्थर मारने वाले लोगों का नाम जानता है कि सानिया मिर्जा जी का नाम जानता है, मिर्जा जी का नाम जानता है? तो मैं एक चीज बोलूंगा, निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा। ये चैलेंजेस आपके साथ आएगा,
और आ भी रहा होगा, मुझे पता है। आप टिके रहिएगा, टिके रहिएगा, क्योंकि मैं एक ही चीज बोलता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। और इस मुश्किलों से भागने वाले को कुछ नहीं मिला है इस दुनिया में, और जो मुश्किलों से लड़ा है उनके कदमों में ही पूरा जहान होता है। चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का हैं, ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे बिना आंख वाला व्यक्ति भी कामयाब हुआ है। ये वो इस इंडस्ट्री में आप आ चुके हैं, चाहे आप लेडीज हैं या लड़की हैं, यहाँ पे वो लोग भी 5 लाख रुपया महीना कमाई है जो माइक पकड़ते उनके हाथ पांव कपने लगते थे। यहाँ पे वो लोग भी कामयाब हुआ है जिसके आंख नहीं है। यहाँ पे वो लोग भी कामयाब हुआ है जिसके पैर नहीं है। यहाँ पे वो लोग कामयाब हुआ है साहब जो अंगूठा छाप इंसान हो। हमें इन्हीं सारी चीजों को सीखना है, इसी सारी चीजों को फेस करना है। हमारे बीच कुछ गार्जियन जैसे भी लोग हैं जिनकी समाज में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, आई नो वेरी वेल सर। तो कुछ लोग को लगता है कि मैं मास्टर हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेस हूं, इस बिजनेसमैन हूं, लोग मुझे क्या कहेंगे। सर लोगों ने तो काम ही है कहना, आप इसकी टेंशन ना लें। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो आपका रास्ता है ना वो सक्सेस का आने वाला है। तो आप इस चैलेंजेस को जरूर फेस करें, मजा आएगा काम करने में। आगे बोलता हूं, सेल्फ डिसीजन लेना सीखिए। मेक अ सेल्फ डिसीजन, खुद का डिसीजन, खुद का डिसीजन। हाँ भाई साहब, जितने नए लोग मेरे साथी सुन रहे हैं ना, मुझे सेल्फ डिसीजन लेना सीखिए, सेल्फ डिसीजन। अभी 4 दोस्त मेरे यहाँ मीटिंग सुन रहे हैं, मेरे 4 दोस्त मीटिंग सुन रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, चाहे वो परमार जी का गेस्ट सुन रहे हो, या चंपा मैडम का गेस्ट सुन रहे हो, डीके मालाकार जी का गेस्ट सुन रहे हो, या फिर अंकिता वर्मा जी हो, या फिर जिनके भी गेस्ट यहाँ पे मीटिंग सुन रहे हैं, 4 दोस्त मीटिंग सुन रहे हैं। वो लोग सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हैं साहब, सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो 4 लोग मीटिंग सुन रहे हैं और फिर मीटिंग खत्म हुई, वो चारों की गपशप होने लगी कि का भाई तू कर वही हो परलवाइन, तुमको बढ़िया लगा जी? तो ना यार हमरा बढ़िया उड़िया नखो लगा यार, ये सब का समझा दल थू, ये सब 2250 32 लाख, बाप रे बाप, इतना मिलेगा तो सब आदमी गरीब रहेगा, तुमको पागल है, हमरा बढ़िया नहीं लग रहा है जी। तो अच्छा ऐसा बात है। अब जो बंदा करने वाला भी था उसके चलते गड़बड़ा गया। अब हमारे बीच कुछ यहाँ पे महिलाएं भी मीटिंग सुनती हैं, मैं भी गांव से हूँ, तो लेडीज उडीज भी मीटिंग में आ जाती हैं। 4 गो 5 गो मीटिंग खत्म हुआ बाहर गई, या फिर यहाँ जूम में भी 2 4 5 लेडीज ज्वाइन कर रही होंगी। मीटिंग मीटिंग खत्म हुआ, फिर कनेक्ट हुई, घर में पूरी फैमिली मीटिंग सुन रहा था तो तोरा बढ़िया लगल जी? तो ना हमरा तो बढ़िया नखवा लगा, तो जुड़बहू का? तो देख बाबा, सोच बाबा, अच्छा लगता हुआ तो जुड़ बाबा। मतलब ये होता है, ये मैं अपने टीम में देखता हूँ, मैं ये टीम हर जगह पे देखता हूँ। तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप खुद का डिसीजन लीजिए ना, खुद का डिसीजन लीजिए ना, क्यों किसी से पूछते हैं? और 2250 से ही तो ज्वाइन करना है, किस चीज का टेंशन है? 2250 का टेंशन है आपको? 2250 लगा देंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। 2250 का टेंशन है, 2250 सॉरी बचाकर आप बहुत अच्छा कर लेंगे। 2250 अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप अमीर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल अमीर हो जाएंगे, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि 2250 अगर हमने बचा लिया तो मैं तो अमीर बन जाऊंगी, या मैं तो अमीर बन जाऊंगा। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 2250 लगा दोगे तो एक नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने 2250 परलवाइन में लगा दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। एक बात का नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। नुकसान ये होगा कि आपके अकाउंट में 32 लाख आ जाएगा। कहा जाएगा 32 लाख रुपए आ जाएंगे आपके अकाउंट में, ये नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए भाई साहब मत लगाना। अगर आपने 2250 लगा दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा, सच में नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अगर आप पैदल चल रहे होंगे तो आप बाइक पे आ जाइएगा, ये नुकसान हो जाएगा। अगर आपने 2250 लगा दिया तो बढ़िया पैसा कमाना शुरू कर देंगे आप, यहाँ का ट्रेनिंग अटेंड कर करके। इसलिए भाई साहब मत लगाना, बार बार बोल रहा हूं, मत लगाना 2250। वरना 2250 लगाएं और 7 से 10 दिन विक्ट्री स्कूल के मंच पे आए तो 10,000 रुपए आप कमाने लगिएगा, ये आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप 2250 लगा दिए और ढंग से ट्रेनिंग ले लिया और आज आप पैदल हैं तो कल बाइक पे आ जाएंगे, ये आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने ट्रेनिंग को जम कर ले लिया और बाइक पे हैं तो कल कार पे आ जाएंगे, ये आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर आपने कल नदी तालाब में नहाया है गांव का तो आप 3 स्टार होटल में जाकर नहाने लगेंगे, ये नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए भाई साहब
2250 मत लगाना, 2250 मत लगाना, मत देना डीके मालाकार जी को। मेरे दोस्त बार बार जाते हैं, दिन भर में 10 अकाउंट खोलते हैं, मत दीजिए इनको, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप ऐसा नुकसान चाहते हैं तो दोस्तों लगा दीजिए। आप ऐसा नुकसान चाहते हैं? हाँ, कौन नहीं चाहेगा, मैं तो चाहता हूं। मैं तो बोलता हूं कि ले जा भाई, हमसे 2250 नहीं 4445 ले जा, मुझे इसका डबल नुकसान होना है मेरे को। तो आप क्यों डरते हैं? ये बहुत बड़ा पूंजी है। नहीं, शेयरिंग पे लग जाइए, टीम बनाने पे लग जाइए। अगर आपको सिस्टम क्लियर हो गया है तो शेयरिंग पे फोकस करिए, टीम बनाने पे फोकस करिए, मजा आ जाएगा। शेयरिंग पे फोकस कर दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस शेयरिंग का है दोस्तों, टीम बनाने का है। क्या आप चाहते हैं अच्छा पैसा कमाना? यस। क्या आप चाहते हैं बढ़िया सिस्टम से खाना खाना? यस। क्या आप चाहते हैं इस सिस्टम से अच्छा BMW गाड़ी पे घूमना? यस। क्या आप चाहते हैं इस सिस्टम से 3 स्टार 5 स्टार होटल में जाना? यस। तो आप एक काम करिए, टीम पे फोकस कर दीजिए, 6 महीना सिस्टम को करने पे ध्यान दीजिए, स्पॉन्सरिंग जम के मारिए, टीम बनाने पे ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों द कॉमेडी नाइट ऑफ द कपिल, या आई डोंट नो कैसे नाम है, द कपिल शर्मा शो। आपको क्या लगता है कपिल शर्मा शो लोगों को हंसा हंसा के इतना पैसा कमाता है, तो क्या उसके पास टीम नहीं है? है, उसके पास भी टीम है। जब आदमी नाटक करने वाला आदमी के पास टीम है, धीरू भाई अंबानी के पास टीम है, गांव का मुखिया सरपंच पंचायत समिति वार्ड परिषद के पास टीम है, एक ठेकेदार के पास टीम है, एक बिजनेसमैन के पास टीम है, और ये लोग सफल हैं अपने जीवन में, तो वही टीम बनाइए ना इस पार्लियामेंट में, आप भी सफल हो जाएंगे। तो क्या हम टीम बनाएंगे? डेफिनेटली बनाएंगे। और आज तक हम सब लोगों ने सक्सेस होते होते रुक चुका है हमारी कामयाबी। इसमें सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, हम खुद की कम सुनते हैं और दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खुद की कम सुनते हैं और दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। आज ये साबित हो चुका है कि जो व्यक्ति सक्सेस होते होते चूक गया, वो किसी दूसरे के वजह से सक्सेस होते होते चूक गया, वो डिसीजन बदल दिया। तो दोस्तों किसी दूसरे की मत सुनिएगा, खुद का सुनिएगा, दूसरा व्यक्ति का तो बिल्कुल मत सुनिएगा। क्योंकि आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूं। 2 बच्चे किसी गांव में फुटबॉल खेलते थे, 2 बच्चे गांव में फुटबॉल खेल रहे थे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 2 बच्चे गांव में फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते 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 शाम हो जाती है और वो फुटबॉल वो कुआं में जाके गिर जाता है। एक छोटा सा कुआं था, उसी कुआं में जाके गिर जाता है। तो वो बच्चा जाता है फुटबॉल को ढूंढते ढूंढते, तो जब देखता है कि कुआं में गिर गया है फुटबॉल, तो वो बच्चा निकालने की कोशिश करता है उस फुटबॉल को उस कुएं से, लेकिन उसका पैर फिसलता है और किसी कारणवश बड़ा बच्चा, एक 8 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा, तो 12 साल वाला बच्चा उस कुएं में गिर जाता है। और जब उस 12 साल का बच्चा उस कुएं में गिर जाता है, तो 8 साल का बच्चा पूरा इधर उधर देखता है कि किसी से मदद मांगू, किसी को चिल्लाऊं, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता है दूर दूर तक। तो लास्ट में वो बच्चा एक रस्सी फेंकता है उस कुएं में, और वो 8 साल का बच्चा, कितने साल का बच्चा? 8 साल का बच्चा, वो रस्सी घिंचते 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 बोलता है कि भाई तू पकड़ ले और मैं तुझे खींच लूंगा। और वो 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। और जब निकलता है वो बाहर, क्योंकि शाम हो गई थी, बच्चा रो रहा था, तो 8 साल का बच्चा उस 12 साल के बच्चे को रस्सी फेंक के अपनी पूरी ताकत लगा के वो बाहर निकाल लेता है उस बच्चे को, और दोनों गले मिलते हैं, दोनों बड़े खुश होते हैं। और ये कहानी जब वो जाते हैं तो अपने घर पे बता देते हैं, तो कोई लोग उस पर विश्वास नहीं करता, उसके मम्मी पापा भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। तो यही बातें को गांव के लोगों को बताया गया, तो गांव के कोई लोगों ने विश्वास नहीं किया कि ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, 12 साल का बच्चा इंदिरा में गिरेगा और 8 साल का बच्चा इसको खींचेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता है। लास्ट में उस गांव के सबसे बुजुर्गों में एक चाचा थे जिनका नाम था रहीम चाचा, सबसे बुजुर्गों में बुजुर्ग चाचा रहीम चाचा। उनसे उनके सामने गांव के लोगों ने ये कहानी सुना दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, बच्चा गिर गया था, 12 साल का 8 साल का बच्चा, इसको खींच के बाहर निकाल दिया। क्या आपको ये रहीम चाचा लगता है कि ये पॉसिबल है? तो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। रहीम चाचा क्या बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है।
तो बोलते हैं कि कैसे? तो वो रहीम चाचा बोलते हैं कि वो लड़का तो बता ही रहा है कि मैं रस्सी फेंका और पूरी ताकत लगाकर 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल दिया। ये बच्चा तो बता ही रहा है वैसे ही। तो बोल रहे हैं क्या चाचा आप क्या मजाक कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल सच में हो सकता है? 12 साल का बच्चा को 8 साल का बच्चा निकाल सकता है? तो रहीम चाचा बोलते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सवाल यहां पे ये है कैसे कर पाया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कर पाया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चा इस काम को कैसे किया ये तो बता ही रहा है, लेकिन क्यों कर लिया इस काम को ये बच्चा, ये मैं बताता हूं आप सबों को। क्योंकि इस 8 साल के बच्चे को दूर दूर तक ये बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था कि तू ये काम को नहीं कर सकता। ये बोलने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। अगर लोग बोल देते तो शायद ये बच्चा नहीं कर पाता, लेकिन इसको पता ही नहीं था कि मैं 8 साल का बच्चा हूं इसलिए ये बच्चा कर दिया। तो दोस्तों हम लोग भी आज तक दूसरों के चक्कर में खुद की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। क्यों बर्बाद करते हैं दूसरे के चक्कर में? जब खुद चलना है आपको अपने पैरों के दम पे, तो फिर क्यों सुनते हैं दूसरों की बातों को? तो दूसरों की बात मत सुनिएगा, क्योंकि जो दूसरों की बात सुना है उसकी हालात दूसरों लोगों की जैसा हुई है, और जो खुद की बात सुना है वो इतिहास खुद से रच दिया है। दोस्तों